हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि कोई पर्सन होते हैं जो कि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत डरते हैं और उन्हें गार्जियन की कोई सहमत भी ऐसे मैरिज में जल्दी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये बात चलन में है कि इस तरह की मैरिज को जो हमारे गार्जियन होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अच्छा नहीं मानते इस तरह की मैरिज को। उनका ये कहना है कि हम अपने जात में रहें, अपने धर्म में रहें, तभी हम शादी ब्याह करें। और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरे गार्जियंस तैयार हो जाएं, लेकिन गार्जियंस तब भी नहीं तैयार होते, तो वो सोचते हैं कि फिर मैं कैसे शादी करूं। और बहुत लोग तो इंटरकास्ट मैरिज में ये सोचते हैं कि अब हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हिंदू पर्सन है, कोई मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तब हम शादी करेंगे। तो आपको इन्हीं सब बातों से बताऊंगी आज मैं कि कैसे आप ये बिना धर्म परिवर्तन किए और कैसी शादी करें कि आपको पूरी तरह से लीगल माना जाए उस शादी को। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये इंटरकास्ट मैरिज होती है या लव मैरिज होती है, ज़्यादातर लोग करने से बहुत डरते हैं, सोचते हैं कि हमारा लीगल माना जाएगा या नहीं। लेकिन जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वो हमें बताता है कि अगर आप इसके अनुसार कोई मैरिज करते हो तो आपकी मैरिज पूर्णतः लीगल मानी जाएगी। आप इसके जो भी कंडीशन हैं उसको उसी के अनुसार फॉलो करो और आपको धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। बिना धर्म परिवर्तन के भी अगर आप शादी करते हो इस मैरिज एक्ट के अनुसार, तो आपकी शादी एकदम लीगल मानी जाएगी। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो क्या क्या नियम बताती है कि हमें किस तरह से शादी करनी है। तो जैसा कि इसका जो सेक्शन 5 होता है वो ये कहता है कि अगर आपको जिस ज़िले में भी ये मैरिज करनी है, वहाँ आप जा कर के जो मैरिज ऑफिसर होते हैं उन्हें 30 दिन पहले ही एक नोटिस दीजिए। उन्हें 30 दिन पहले ही आप एक नोटिस जाके दे दीजिए कि हमें शादी करनी है। और हाँ, नोटिस देते समय दोनों पक्ष उपस्थित रहिए, यानी कि लड़की पक्ष भी रहे और लड़का पक्ष भी रहे, तो दोनों पक्ष उपस्थित रहिए वहाँ और अपनी पूर्ण सहमत से बताइए उनको और नोटिस दीजिए कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। अब देखिए, अब आप ये कहोगी कि जब हम दोनों पक्ष लोग सहमत हैं, फिर एक्सक्यूज मैरिज एक्ट में कहा गया है कि आप 30 दिन पहले ही नोटिस दीजिए। देखिए, इसमें कुछ जो नियम कानून है वो ये हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भारत देश में बहुत देखा जाता है कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कई कई शादियाँ किए रहते हैं और वो लोगों से बताते नहीं, छिपाए रहते हैं। तो यह जो मैरिज एक्ट है वो यही जो 30 दिन पहले की नोटिस वाली बात कर रही है, वो बस इसीलिए कह रही है क्योंकि जो इसका सेक्शन 7 होता है वो ये कहता है कि मैरिज ऑफिसर इस बात की फिर नोटिस निकालेगा कि फला पर्सन शादी करना चाह रहा है, नोटिस निकालेगा। और किसी को भी अगर इस बात से ऑब्जेक्शन है तो आके वो 30 दिनों के अंदर इसका ऑब्जेक्शन को कंप्लेन करे कि हाँ, हमें इस पर्सन जो शादी कर रहा है उसके प्रति ऑब्जेक्शन है उसके शादी करने से। देखिए, ये ऑब्जेक्शन माँ बाप के लिए नहीं, ये ऑब्जेक्शन उन पर्सन के लिए। मान लीजिए वो पर्सन पहले से शादीशुदा हो और उसने दूसरी जो लड़की शादी करने जा रहा है उसको बताया नहीं हो। जब इस तरह की नोटिस निकाली जाएगी तो मान लो अगर कोई अदर वो शादी वगैरह किया है तो वो आ करके अपना ऑब्जेक्शन कर सकती है। इसीलिए ये 30 दिन पहले की नोटिस वाला ज़रूरी रखा गया है ये पॉइंट। अब चलिए, अब चलते हैं अपने शादी के आगे वाले प्रोसेस पे, फिर क्या होता है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि जब दोनों पक्ष सहमति से नोटिस दे देंगे, फिर क्या होगा कि दोनों पक्षों में से जो एक पक्ष होगा उसको 30 दिन मतलब 1 मंथ से उस जिले में रहना चाहिए, मतलब वो रह रहा हो उस जिले में 30 दिन से। इस बात का भी बताना पड़ेगा, वहाँ सबूत देना पड़ेगा कि मैं इस शहर में या इस ज़िले में 30 दिन से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 30 दिनों से रह रहा हूँ, ऐसा भी आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद उम्र की बात आती है। दोनों का एज भी मतलब
फॉलो करना चाहिए रूल के अनुसार। मेल है तो 21, फीमेल है तो 18 ईयर का दोनों लड़की लड़का होने चाहिए। और दोनों का मतलब पहले से कोई शादी वादी ना रही हो, अगर शादी मान लो हुई भी हो तो तलाक वलाक हो चुका हो। तो ये जो मैरिज एक्ट है वह एकल विवाह को सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कहती कि आप कई शादियां कर लीजिए। यह विवाह भी आपको मैरिज करने की इजाज़त तो देती है, लेकिन ये नहीं है कि आप पहले से शादीशुदा हो और आइए फिर से आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए तो आपको यह स्पेशल मैरिज एक्ट मान्यता दे देगी, ऐसा नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप शादी करने आ रहे हो तो आप अगर पहले से शादीशुदा हो तो तलाक हुआ हो आपकी पत्नी से, पहली वाली से, तभी आप ये शादी कर पाओगे, और या फिर आप शादीशुदा ना हो। अब देखिए इसमें और एक क्या कंडीशन रखी गई है, इसमें एक कंडीशन और रखी गई है कि दोनों पर्सन जो हों वो स्वस्थ दिमाग के हों, यानी कि ऐसे हो कि दोनों स्वस्थ हों। ऐसा ना हो कि कोई पागल पर्सन है, यानी कि आगे वो अपना मतलब जैसे शादी के बाद क्या होता है भारत में, वंश बढ़ता है, आगे वंश को बढ़ाना है, तो पता चला कि उसमें से एक पर्सन को कोई कमियां हैं और वंश ही आगे न बढ़ सके। तो ये मैरिज एक्ट ये बात भी कहती है कि दोनों एकदम स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, ठीक ठाक दोनों होने चाहिए, उन दोनों में कोई कमी ना होनी चाहिए, तभी वो शादी कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो कि इसमें रूल में जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें फॉलो करना पड़ता है। और आपकी शादी, अगर आप इस सारे कंडीशनों को फॉलो करते हैं तो आपकी शादी लीगल मानी जाएगी। अब देखिए, और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि माता पिता की सहमत जरूरी है। अगर माता पिता नहीं आ रहे हैं, अगर अपनी सहमत दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी सहमत दे रहे हैं तो भी आप शादी कर सकते हो और यह शादी लीगल मानी जाएगी। अब देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए हमने शादी कर लिया ऐसी, और फिर माँ बाप इस शादी को ना माने, फिर क्या करें माँ बाप कि जो है मान लीजिए कि लड़के पक्ष वाले या लड़की पक्ष वाले आए, अपने बच्चों को लेके चले गए, कहे मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। या बहुत लोग क्या किए कि लड़के पे मतलब ये इल्ज़ाम लगा दिए कि इसने मेरी लड़की का रेप किया, किडनैप किया, इस तरह के झूठे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पे तब आप क्या करें, तब आप तुरंत अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है तो आप तुरंत पुलिस थाने जाइए, वहाँ FIR कराइए और अपने शादी की सारे सर्टिफिकेट वगैरह दीजिए और उनको सबूत दीजिए इस बात का कि दोनों लोग सहमत से आपस में इस तरह की मैरिज किए हो और दोनों आपस में खुश हो। हाँ, पुलिस ज़रूर थोड़ी जांच पड़ताल करेगी, लेकिन अगर उसे मतलब पूरा यकीन हो जाएगा, पूरा सबूत मिल जाएगा, तो तब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए, मतलब इंटरकास्ट मैरिज को हमारे संविधान ने भी, चाहे लव मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, हमारे संविधान ने भी इसको पूरी मान्यता दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 हमारा जो है, ये बात कहता है कि किसी भी पर्सन को जीने का अधिकार दिया गया है। तो जीने के अधिकार में ये भी अधिकार आता है कि हम अपना जो लाइफ पार्टनर है उसे खुद चुन सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो है हर तरफ से मतलब सपोर्ट में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की मैरिज को मान्यता नहीं मिलती है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई केसों में ऐसा कह चुका है कि चाहे लव मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, अगर पर्सन शादी करते हैं और पूर्ण सहमत से शादी करते हैं और सारी कंडीशन सही रहती हैं तो उनकी शादी लीगल ही मानी जाएगी। ऐसा जो है हमारे संविधान में भी लिखा गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे केसों में कहा है। वो चाहे जिस धर्म के हों, जाति के हों, इससे मतलब नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, वो ऐसी शादियां कर सकते हैं इंटरकास्ट में। इवन हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो आपको पैसे भी दे रहे हैं, यानी कि इस तरह की मैरिज करने पर आपको पैसे भी मिल रहा है, यानी बढ़ावा दिया जा रहा है इंटरकास्ट मैरिज को। देखिए, ये सब क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण ये है कि देश में समानता लाया जा रहा है। जैसे लोग जाति पाति धर्म ये सब में जो भेदभाव करते हैं, इन सब को दूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज करने पे जो है स्टेट भी सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग स्टेटों में पैसा दिया जा रहा है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो आप अपने मन से बिल्कुल डाउट निकाल दीजिए कि आपको कोई धर्म परिवर्तन करके शादी करना है या फिर आप इस तरह की शादी करेंगे तो वो लीगल नहीं मानी जाएगी। इस तरह की शादियाँ लीगल ही मानी जाती हैं।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारियों से मैं आपको अवगत करा सकूं। थैंक यू वेरी मच।